चलो अब दूसरा टॉपिक जो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन में तुम्हारा करेंगे वो क्या तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर आरसीएम। किसकी बात कर रहे बोले लोग? अंडर आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज के मतलब तुम लोग जानते ही हो, जो सामान बेचेगा वो टैक्स देगा कि जो सामान खरीदेगा उसको टैक्स देना है? जो सामान खरीदेगा वो, जिसको खरीदेगा मतलब वो लोग किस, ये लोग बायर बोलकर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि रेसिपिएंट का? ये लोग रेसिपिएंट का वर्ड का इस्तेमाल किया। तो बोल रहा टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी, क्या लिखा है बोलो? शैल बी अर्लीस्ट। ये बात तुम्हारा क्या है? शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो क्या क्या डेट बोला है बोलो? द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द गुड्स। फिर क्या लिखा है लोग? और देखो हम चाहते ये और को ना, ये और को हम यहाँ भी ऐसे क्या लिख सकते थे, ये और को हम लोग क्या ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन ये और को हाईलाइट करने के लिए हम थोड़ा ऐसे लिखा। ये और अगर इधर भीड़ में लिखाता ना, ये और इधर ऐसे भीड़ में लगाता वो पता नहीं चलता, बस उस बस भीड़ में वो खोई ना, और जिसके लिए थोड़ा इज्जत देने के लिए उसका हम ऐसे लिखा, ताकि तुम लोग पढ़ोगे ना तो ये बात दिखेगा, हाईलाइट होगा। तो द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, जिस डेट में गुड्स डिलीवर्ड का बात बोल रहे कि रिसिप्ट का बात बोला? क्योंकि यहाँ पर रिसिपिएंट को मिलेगा, और यहाँ पर ये लोग गुड्स किसका बात कर रहे थे? लोग रिमूवल का या डिलीवरी का बात कर रहा था, क्योंकि ये नॉर्मल था, हम बेच रहे, यहाँ पर वो खरीद रहा उसकी बात कर रहा। तो द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द गुड्स किसकी बात कर रहा है बोलो? द डेट ऑफ, जिस तारीख को सामान मिला, या तो उसको हम लोग पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मानेंगे, या जिस तारीख को, द डेट ऑफ पेमेंट। क्या लिखा है बोलो? द डेट ऑफ पेमेंट। ये वाला टॉपिक में डेट ऑफ पेमेंट था। डेट ऑफ पेमेंट को हम लोग क्या बोला था? पीवीआरएच। वो पैसा दे भी रहा था एडवांस में, हम क्या बोल रहा था उसको कोई मतलब ही नहीं, हम लोग का खाली दो ही चीज से मतलब था, डेट ऑफ इनवाइस और ड्यू डेट ऑफ इनवाइस विच एवर इज अर्लियर, उससे मतलब था। यहाँ पर लोग क्या बोला? डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, डेट ऑफ द पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स, और क्या लिखा है देखो, यही तो रूल आगा तुम लोग का, यही वाला तुम लोग का तो क्या रूल आगा। क्या लिखा बोला? अजीब टाइप का सेंटेंस लिखा है, इज्जत से नहीं लिखे, लोग घुमा के लिखा है। द डेट इमीजिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। क्या लिखा है बोला? द डेट इमीजिएटली फॉलोइंग 30 डेज, कितना दिन? 30 दिन। लेकिन 30 दिन कहाँ से जोड़ना है? फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जिस तारीख को बिल बना है, जिस तारीख को बिल बना है वहाँ से 30 दिन को जोड़ेंगे। और 30 दिन का बाद भी क्या बोला था? इमीजिएटली फॉलोइंग 30 डेज। द इमीजिएटली मतलब 30 डेज का बाद वाला दिन, 30 डेज वाला भी दिन नहीं लेना है, 30 डेज के बाद वाला दिन। मतलब इन शॉर्ट अगर हम लोग बोले तो इनवॉइस से तुमको कितना दिन जोड़ना है? 31 डेज। इनवॉइस से कितना दिन जोड़ना है तुमको? तो ये लोग 31 डेज लिखने के वाले लोग क्या बोले बोला था? द डेट इमीजिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जिस तारीख को बिल बना तुमको वहाँ से 30 दिन और क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने के बाद जिसका एक तो डेट आएगा, पेमेंट करोगे उसका एक डेट होगा, सामान रिसिप्ट होगा उसका एक तो डेट होगा। ये तीनों डेट में कौन सा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा तुम्हारा? विच एवर इज अर्लियर। तुमको तीनों डेट निकालना है। ये दो डेट तो तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ये वाला डेट तुमको गिन गिन के क्या निकालना है। अगर 7 तारीख को बिल बना तो 30 दिन तुमको जोड़ना है। तुमको हाथ में जैसे भी करके, पैर में जैसे भी कर तुमको क्या उसको जोड़ने होगा। ठीक है, और उसके बाद आ जाओ फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है हमें? वेर इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्या लिखा है? वेर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई। बोला जहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन करना पॉसिबल नहीं है, एज स्टेटेड अबव, यहाँ जैसे बताया इस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई निकालना पॉसिबल नहीं है, तब क्या करेंगे? अबव देन द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी, क्या लिखा है बोलो? देन द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी, क्या लिखा है? डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट
ऑफ द किसका बात क्या बोला, ऑफ द सेलर क्या, ऑफ द रेसिपिएंट, मतलब जिस दिन रेसिपिएंट अपना खाता में, अपना टैली में जिस दिन वो एंट्री किया, उसी दिन उसका क्या माना जाएगा तुम्हारा, टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन ये वाला डेट ऑफ एंट्री कब फॉलो करेंगे बोलो, जब ये तीनों डेट तुम, वेर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन, जहां पर वो कब सामान रिसीव हुआ, कब पैसा दिया, 30 दिन को, ये 30 दिन कब कैलकुलेट होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस। इनवाइस ही नहीं बना है तो तुम 30 दिन कहाँ से कैलकुलेट करोगे, ये बोल रहा है ना इनवाइस का 30 दिन, इनवाइस ही अभी तक नहीं बना तुम तो 30 दिन कैसे जोड़ोगे बता, वो पैसा ही नहीं दिया अभी तक तो कैसे जोड़ोगे, या कौन दिन दिया कुछ याद नहीं है, बोल वो दिन यही दिन दिया, खाली घुमा रहा दुनिया भर का। तो इसीलिए बोला वेर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई एज स्टेटेड अबव, इसके मुताबिक अगर नहीं कर पा रहे, देन द टाइम ऑफ सप्लाई, तब क्या मानेंगे, शैल बी द डेट ऑफ एंट्री, शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, जिसको सामान मिल रहा है वो अपने बुक में जिस दिन वो सेल का एंट्री पास करेगा, क्योंकि उसके लिए ना, उसके लिए तो क्या परचेज है, बायर के लिए सामान क्या, वो परचेज, जिस दिन वो अपना बुक में परचेज का एंट्री मानेगा, उसी दिन को हम लोग क्या मानेंगे, तारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मानेंगे, जब पॉसिबल नहीं है तीनों तब। ठीक है, ये लास्ट वाला लाइन लिखा दी। अब इलस्ट्रेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। ये जो पढ़े हो एक बार फटाफट आप क्वेश्चन देख लो इसके ऊपर में, ताकि तुमको समझ में आ जाएगा। ये प्रोविजन जो हम लिखाया है ऐसे बुक में भी यहाँ पर ही क्या है लिखा हुआ है, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन थ्योरी में भी आ सकता है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोल के हम लिखा है, स्टेट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ आरसीएम, बोले आरसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बताओ, तो तुमको ये वाला चीज़ का पूरा ऊपर से नीचे तक का है लिख दोगे, 5 मार्क पूरा ए बी सी ये पूरा लिख के, और वेर इट इज़ नॉट पॉसिबल वाला भी लाइन क्या है लिख दोगे, अपने आप नंबर मिल जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया उसी दिन मानेंगे। अब आ जाए इसके ऊपर में सवाल, सवाल क्या है, अ रजिस्टर्ड डीलर परचेज गुड्स ऑन विच आरसीएम इज एप्लीकेबल, ये लोग ना तुमको क्वेश्चन में बोल देगा बाबू आरसीएम वाला क्वेश्चन है, तभी ना तुम ये प्रोविजन लगाओगे, नहीं तो तुम ये वाला प्रोविजन लगाओगे, क्वेश्चन में लिख देगा इन केस ऑफ ऑन विच आरसीएम इज एप्लीकेबल, गुड्स परचेज कब क्या बोलो 7 जुलाई, डिलीवरी रिसीव्ड, डिलीवरी कब रिसीव्ड है बोलो 7 जुलाई, तो हम डिलीवरी रिसीव के बगल में क्या लिखा हम, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डिलीवरी रिसिप्ट का लाल पेन से क्या लिखा, डेट ऑफ रिसिप्ट, डेट ऑफ इनवाइस, डेट ऑफ इनवाइस, डेट ऑफ इनवाइस क्या काम में आएगा बोलो हम लोग का, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस। ये 7 जुलाई से हम लोग क्या जोड़ेंगे, 30 दिन, ये 7 जुलाई से क्या जोड़ेंगे हम लोग, 30 दिन, अभी वो भी सीखना है 30 दिन कैसे जोड़ोगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ, इनवाइस रिसीव्ड ऑन 10 जुलाई, देख लो पगलागिरी वाला बात, इनवाइस बना 7 जुलाई को और इनवाइस तुमको मिला कब है 10 जुलाई को, भाई कहाँ फालतूगिरी कर रहे हैं, इनवाइस बनाया हम 7 जुलाई को, इनवाइस कब बनाया बोला 7 जुलाई को, अगला पार्टी को मिल रहा 10 जुलाई को, तो उससे क्या मतलब, ये लोग रिसीव का बात ही नहीं बोला, ये लोग तो किसका बात कर रहे, इश्यू ऑफ इनवाइस, ये लोग किसका बात किया बोलो, प्रोविजन में डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ इनवाइस बोला है, तो 30 दिन कहाँ से जोड़ेंगे, 10 जुलाई से जोड़ेंगे 7 जुलाई से जोड़ेंगे, 7 जुलाई से। पेमेंट मेड है, पेमेंट कब करे लोग 3 दिसंबर, तो डेट ऑफ पेमेंट तुम्हारा कितना हो गया 3 दिसंबर, तब तुमको जब आंसर लिखोगे ना इसका, जब तुमको पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इसका निकालना होगा, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इसका निकालना होगा, तो तुमको एक एक चीज़ लिखना होगा पहले, तो बताओ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड कितना हो गया तुम्हारा, ऑफ गुड्स कितना हो गया 7 जुलाई 2023, ऐसे लिख दोगे पहले, फिर लिख दोगे डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट कब किया तुम्हारा 3 दिसंबर 23, ठीक है बात। अब डेट ऑफ इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days, तो हमको बताओ 7 जुलाई से तुमको 30 दिन क्या है जोड़ना है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या पता है, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस, बहुत सारा सवाल है इसमें, डेट ऑफ इनवाइस कब है तुम्हारा 7 जुलाई 2000, तुम 30 दिन जोड़ोगे
तो 30 दिन जब जोड़ेंगे तो 7 जुलाई वाला दिन काउंटिंग होगा कि नहीं होगा? बिल बना 7 जुलाई को, तो 7 जुलाई काउंटिंग होगा कि नहीं होगा? देखो लोग क्वेश्चन में क्या लिखा है? हाँ, उसको 7 जुलाई, तुमको बताओ 30 दिन जोड़ना है, तो 7 जुलाई में उधर 7 तारीख को छोड़ देना है। तुमको 8 जुलाई से काउंटिंग करना है। पहले दिन कहाँ से काउंटिंग होगा? 8 तारीख से। 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ठीक है? तो 7 जुलाई छोड़ दो, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 3 दिन इधर हो गया। और जुलाई में कितना दिन का होता है? 31 डेज का। जुलाई कितना दिन का होता है? 31 डेज का। तो उधर से बच गया तुम्हारे 11, 21 दिन, और इधर कितना हो गया तुम्हारा? 3 दिन। तो जुलाई का कितना दिन हो गया तुम्हारा, बोलो? 24 दिन। और तुमको कितना दिन लेना है? 30 दिन। तो तुम अगस्त का कितना दिन लोगे? अगस्त का कितने दिन लोगे तुम, बोलो? उसका बाद वाला दिन, हाँ, और उसके बाद वाला दिन। हेलो, तो अगस्त का 6 तारीख लेना है कि द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज। तो बताओ इन लोग यहाँ पर क्या लिखा है तुम्हारा? द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज। तो तुम्हारा कितना तारीख लेंगे, बोलो यहाँ पर ही? कितना तारीख लेंगे? 6 अगस्त लेंगे कि 7 अगस्त लेंगे? कब, बोलो? अब बोलो इसमें पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कौन सा दिन होगा? 7 जुलाई, 3 दिसंबर कि 7 अगस्त? ये जो बोला अर्लियर, यहाँ क्या लिखा होता है? अर्लियर। तो तीनों में से किसको लें? तो तुमको लिखने होगा देयरफॉर द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन विल बी, ठीक है? ऐसा करके तुमको आंसर क्या है बनाना। उसके बाद इलस्ट्रेशन 5 पढ़ो उसमें। हाँ, वो दे देगा। देख लो आंसर वैसे लिखा हुआ है, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज। तो तुम लिख दोगे नेक्स्ट डे आफ्टर 7 जुलाई, कितना हो गया? 7 अगस्त। तो हिंस पॉइंट ऑफ सप्लाई कितना हुआ? 7 जुलाई। बस ये प्रोविज़न तुम कैसी भी याद करनी है इसको। देखना अपने ही बात कर रहे, ये वाला प्रोविज़न तुमको याद करना ही है। थ्योरी आएगा तो भी लिखना है, और प्रैक्टिकल आएगा तो भी लिखना है। तभी ना तुम डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स लिखोगी, लाइन लिख के तब ना लिखोगी 7 जुलाई। फिर लिखोगी द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स, तब ना तुम लाइन लिख के तब ना लिखोगे 3 दिसंबर। तो थ्योरी के लिए भी याद करना और ऐसे भी याद करना। उसके बाद फिर इलस्ट्रेशन 5 करो, उसी के ऊपर क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 5, 5 नंबर में आओ। क्वेश्चन जल्दी इलस्ट्रेशन, अरे क्वेश्चन तो करोगे उसके ऊपर आरसीएम का। अभी बोल देंगे घर में करने तो भी नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है घर में। देखिए डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग दैट जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो कौन सा अज्यूमिंग करने बोला तुमको? रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज मतलब कौन सा केस लगाना है तुमको? ये वाला लगाना है, ठीक है? देखो यहाँ पर ही पहले केस में क्या बोल रहा है? डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, ऊपर क्वेश्चन पढ़ो। डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड कितना बोला? 7 फरवरी। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस कितना बोला? 29 जनवरी। कितना जनवरी बोला अब? 29। तो 29 से 30 दिन तुमको जोड़ना होगा। और डेट ऑफ पेमेंट कितना तारीख बोला है? 10 मार्च। कितना तारीख बोला है? बोला 10 मार्च। तो तुम पहले ये प्रोविज़न ऐसे लिखोगे अपना कॉपी में, सब जाएगा दिमाग में। डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स कितना है? 7 फरवरी। डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड कितना? 7 फरवरी। डेट ऑफ पेमेंट कितना बोले लोग? डेट ऑफ पेमेंट, वो तुम डेट ऑफ इनवाइस बोल रहे हो। डेट ऑफ पेमेंट सर मार्च में सर आपकी बैटरी लो है। डेट ऑफ पेमेंट कितना है? मार्च 10। द 30 डेज कहाँ से जोड़ना है बोलो? फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। तो इनवाइस कब बना? 29 जनवरी।
तो आप देख लो इनवॉइस कब बना 29 जनवरी। बैठो फैजुल्ला, बैठो बैठो। बिल कब बना तुम्हारा 29 जनवरी। तो तुम जनवरी का कितना दिन लोगे। 2 दिन। जनवरी 31 का दिन होता है तो 30 और 31 कितना हो गया 2 दिन। तुमको टोटल कितना दिन लेना है 30 दिन। तो 2 दिन तो इधर खप गया। पूरा फरवरी में लेंगे, मतलब मार्च का फर्स्ट तारीख। 28। अरे क्वेश्चन में ना तुमको कोई डेट दिया भी नहीं है, मतलब ईयर नहीं दिया, लीप ईयर है कि लीप ईयर नहीं है। हम लोग तो तुम फर्स्ट ये 28 मार्च 2 और 28 मिला के तुम्हारा कितना हो गया अब 30 दिन हो गया। तो कितना उसका बिल का डेट हो जाएगा बोलो ये वाला 1 मार्च। तो कितना उसका डेट हो जाएगा बोलो। तो फरवरी 7, मार्च 10 की 1 मार्च, तीनों में कौन सा लिस्ट होगा बोलो। फरवरी 7 हाँ फरवरी 7। तो तुम पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कितना लिख दोगे फरवरी 7। ऐसे करके देख लो, लोग 3 क्वेश्चन दिया, सबका तुमको अलग अलग से क्या है। ये सर सही जवाब दिए थे। सर्विस में और सर्विस में हम लिख रहे नहीं है सर्विस का। वो ये सर अरे फिर जबरदस्ती का अगला दिन क्यों जाएंगे, हम सर्विस का अलग वीडियो बना दे रहे, 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, सर्विस में टाइम नहीं लगेगा। नहीं 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 होगा। चलो इसी के साथ ये आरसीएम वाला टॉपिक को क्लोज कर रहे हैं।